अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज एक बड़ी बुनियादी चीज़ के ऊपर बात करनी है और वो बुनियादी चीज़ ये है कि हम अपनी लाइफ के साथ सैटिस्फाइड क्यों नहीं हैं। छोटी सी मिसाल ये कि बचपन में हमें कोई गिफ्ट मिल जाता था, छोटी सी साइकिल मिल जाती थी। इवन कि वो कहते हैं अब्बा जी कोई दुकान पे लेके जाके कुछ चीज़ ले दे देते थे और जो एक्साइटमेंट लेवल होता था हमारा, आज वो एक्साइटमेंट लेवल आप जो है बड़ी से बड़ी गाड़ी ले आओ, बड़े से बड़ा घर बना लो, वो आपको नहीं मिलता। ऐसा क्यों? और बचपन में छोटे होते थे, फिर टीनेज पे आए और हर वक्त एक ही ख्वाहिश रहती होती थी कि बस किसी तरीके बस बड़े हो जाए। जिस तरह के बड़े लोग हैं, इनकी कितनी मज़े की ज़िंदगी है। हम जब मज़े इस लेवल पे चले जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, हम सब कुछ कर सकेंगे, तो कितनी एक्साइटमेंट होगी। वैसा कुछ हमें फील ही नहीं होता। और फिर आप इसको यहाँ पे ले आए जो लोग फिर मेंटल जो है वो डिजीज का शिकार, डिजीज तो नहीं कह सकता, छोटी मोटी नॉर्मेलिटीज कह सकता हूँ, जिस तरह डिसऑर्डर्स कह सकते हैं हम उसे, कि उसका शिकार हो जाते हैं। तो उसके अंदर भी अमूमन यही चीज़ है कि जो पहले हमें खुशियाँ मिलती थी, ये एंजाइटी या डिप्रेशन से पहले, अब हमें वो क्यों नहीं मिलती। तो इसका कोई थोड़ा सा ना आज बैठ के एनालिसिस करते हैं कि ये होता क्या है। तो एक टर्म है, साइकोटिक टर्म है, उसको हाइडोनिक जो है ना एडेप्टेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली वही हमारे साथ जो सब कुछ हो रहा है ना, ये इसके अंदर फॉल करता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। खैर उसका इसको एक्सप्लेन इस तरह किया जा सकता है, हम चूंकि जिस तरह बचपन से ही ना अपना प्लेयर आगे देखने के आदी बन जाते हैं। और हमारी हम प्रॉब्लम ही ये, हम सब कुछ आगे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, आगे जाके ऐसे कर लेंगे, आगे जाके ये हो जाएगा, आगे जाके ये हो जाएगा। और उस सब के अंदर अपना जो लम्हा मौजूद या प्रेजेंट है उसको तबाह कर दिया जाते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता ना। ये तो अच्छा है ही नहीं है जो भी सब कुछ है। आप चल फिर सकते हो, आप बात कर सकते हो, ठीक है, आप खा सकते हो, मतलब क्या कौन सी चीज मिसिंग रह गई है। और फिर भी आगे कहीं पे जो है ना आपकी कहीं खुशी पड़ी हुई है। यही मसला है। वो जब आगे आ भी जाता है ना, तो क्योंकि ब्रेन जो है ना वो डिजाइन आपने ऐसे कर लिया है, उसको हैबिचुअल ऐसा बना दिया है कि वो बस आगे ही देखेगा। फिर प्लेयर अब पूरी जिंदगी जिस गाड़ी के अंदर बैठने की आपने ख्वाहिश की है, पूरी जिंदगी जिस घर को आपने लेने की ख्वाहिश की है, या जो भी चीज आपने गोल बनाए थे, आप एग्जैक्टली उस पे जाके जब खड़े भी हो जाते हो ना, तो लगता है कि ये नहीं है, आगे कहीं पे कुछ है। हमारी अजीब सी कंडीशनिंग हमने खुद ही अपनी कर ली। मैं बड़े लोगों को मिलूंगा कि कहते हैं वो समहाउ अगर किसी चीज को अचीव कर भी लेते हैं, मॉनेटरी या हम अनफॉर्चुनेटली हम बड़ी मटेरियलिस्टिक किस्म की दुनिया में रहते हैं, हर चीज़ बस मादी बुनियादों पे ही उसको हम गिनते हैं कि किसके पास पैसा कितना है, माल पानी कितना है। तो मैंने बड़े से लोग देखे हैं जो उस वहां तक पहुंच भी जाते हैं ना, तब तक उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती जब तक वो किसी और को जाके बता ना दें। और जो दूसरा पर्सन है वो ट्रस्ट में जितने भी लोग आप में से कोई ऐसे होंगे जिनको लगता है कि किसी को बता के मैं ये कहूँगा, ये देखा मैंने कितनी बड़ी तोप काम कर लिया है अमीर होके, या मतलब बड़े से कोई मेंशंस बना के इस तरह, और मैं जब दूसरे को दिखाऊंगा तो वो बड़ा इम्प्रेस हो जाएगा। ट्रस्ट में कोई इम्प्रेस नहीं हो रहा होता। हसद जरूर कर सकता है कोई आपसे कि यार इसके पास ये सब कुछ। हाँ, अगर उसमें आपको कोई प्लेयर मिलता है किसी को जेलस करवा के हसद में जाके, तो दैट्स लो ऑफ यू एक्चुअली। ये बहुत लो है आपका प्लेयर। तो नहीं हो, बात कहीं और चले जाएगी। पॉइंट इसके हमारा मसला ये है कि हम आगे देख रहे हैं। तो पहला जो इसका सलूशन ये है वो यही है कि अभी इस लम्हे के अंदर जो है आपके पास, क्या उसका कभी शुक्र, कभी ग्रेटिट्यूड किया? और अगर आप उसी के अंदर, वो आगे जो होगा देखी जाएगी।
मुझे मौजूदों की बात बड़ी याद आती है। वो कहता है कि जो दिल करता है ना, जो गोल है वो करते रहो। आपको जो आपका पैशन है बस वो करते रहो। डजंट मैटर कि कहते हैं आपने किसी की उस पर उतरना ही नहीं होता। अक्सर शेयर भी करता होता हूँ, वो कहता है, उसे जब पूछते हैं कि अगर हम अपनी पैशन करते रहे और वो सब कुछ ना करे तो हम तो बड़े गरीब ही मर जाएंगे। देन डाई पुअर। इसमें कौन सी की बहुत बड़ी मसले वाली बात है कि आप रिच नहीं मर गए, आप पुअर मर गए, इसमें मसला क्या है? तो थिंग इज कि आपका जो एक पैशन है ना, आप उसको एंजॉय करो। और पैशन कुछ भी हो सकता है। आप, हमारा मसला ये है कि वो भी हमने अपने पैशन भी जो है ना वो इन्हीं चीजों के साथ जोड़ दिए हुए हैं कि बस पैसा 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 पैसा, ये सारी चीजें होंगी। पैशन कुड बी एनीथिंग। राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग टू समथिंग, मेकिंग म्यूजिक, राइटिंग पोइट्री। इसके लिए तो कुछ ही चीज की जरूरत नहीं है। और आई नो पीपल जिनका उड़ना भी छोड़ना ही ये, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने उनके मैं बैठा हूँ या प्राइम मिनिस्टर बैठा हूँ, वो अपनी मौज में जिंदगी गुजार रहे होते हैं और हर मोमेंट को, हर लम्हे को एंजॉय कर रहे होते हैं। और उस प्लेयर का मकसद ये है। क्यों ऐसा होता है कि वक्त के साथ हम जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी एक्साइटमेंट्स, हमारे प्लेयर कम होते चलाए जा रहे हैं, हम डिप्रेस होते जा रहे हैं। हालांकि विद टाइम जैसे जैसे लाइफ मैच्योर हो रही है, लाइफ आगे जा रही है, ये चीजें तो इंक्रीज होनी चाहिए थी। बचपन में कम थी तो आगे जाके और ज्यादा होनी चाहिए। ये क्या कि बचपन में बहुत ज्यादा फील हो रहा था, अब जाके होते कुछ नहीं फील, जो मर्जी हो जाए। तो उसका प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमने ब्रेन को इस तरह हैबिचुअल बना दिया है कि भाई सामने आगे कुछ होगा। तो अव्वल तो आगे पता नहीं कभी आता है या नहीं आता। अभी ये तो हक है, ये सच अभी है खड़ा, ये कि अभी मैं बात कर रहा हूं और आप बैठ के सुन रहे हो। इसी को ही हम बोलते हैं मेडिटेटिव हो जाना। मेडिटेशन यही होता है कि आप पूरे अपने होश में पूरे इस प्रेजेंट के अंदर बैठ के ये सिर्फ सुन रहे हो बैठ के। वेदर अगर किसी को नहीं पसंद वो नहीं सुन सकता, बट इफ समवन इज लिसनिंग और वो करता है कि समझता है कि इट्स वर्थ लिसनिंग और पूरे होश से सुनना, दैट्स मेडिटेशन। नॉट जस्ट मी, किसी को भी सुनना। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सुनना मेडिटेशन है। तो किसी भी चीज को आप पूरे कॉन्शियस के साथ सुन रहे हो, यही मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन किस तरह आपकी हेल्प करती है कि आपके प्लेयर्स और सारी चीजें वापस लेके आए। तो मेरा पॉइंट इस वीडियो को बेसिकली ये है कि यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेट। और मेडिटेशन कैन बी एनीथिंग, कि आप सुकून से बैठ के कुछ भी ना करो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं एकदम से 2 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ, मुझे कोई पोस्चर की जरूरत नहीं है। ये बाहर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, सामने रोड है, वहां से कोई गाड़ियां गुजर रही हैं, बाहर कोई दूर कोई बच्चे जो हैं वो खेलते हुए गुजर रहे हैं, कोई स्कूल टाइम इस टाइम हो रहा होगा, कोई स्कूल जा रहे होंगे। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए कुछ भी ना करूं, सुनना शुरू कर दूं मेरे इर्द गिर्द क्या है। ट्राई करना करिए, कुछ भी नहीं, डू नथिंग, जिस तरह हो उसी तरह रहो और अपने इर्द गिर्द की सिर्फ आवाजें सुनना शुरू करो। दैट्स मेडिटेशन। अब ये मेरे प्लेयर्स किस तरह वापस लेके आएगी, मेरी वो एक्साइटमेंट्स जो मुझे बचपन में मिल रही थी वो किस तरह वापस। एक बड़ी गलती हम अपनी लाइफ के साथ कर बैठते हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ टेस्ट बड्स की, कि हमने अपने टेस्ट बड्स जो है ना, हम पहले ना थोड़ी मिर्चें डालते थे थोड़ा सा करारा मज़ा लेने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें उस पर भी मज़ा आना शुरू हुआ, हमने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। सेम इज़ द केस विद शुगर। हम पहले थोड़ी सी चीनी डालते थे, उस पर भी बहुत मज़ा आ रहा था, थोड़ी ज़्यादा कर दी। करते करते हमने इतना शीरा इकट्ठा कर लिया ना आज, कि वो जो फर्स्ट टाइम में हमने करके भी कोई जो हल्की सी मीठी चीज़ कभी चेक की होगी ना, एज अ होल इंसान की बात कर रहा हूँ, उसको आज की ये जो हम इतनी ज़्यादा तेज़ मीठी चीज़ें खाते हैं वो खिला देने, शायद उसके लिए वो पॉइजन हो। सेम इज़ द केस विद मिर्च मसाला। मेरे घर में तो खैर बड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसको पता है नमक ज़्यादा होता है, मिर्चें ज़्यादा होती हैं नॉर्मल घरों से। तो
आई नो कि जो लोग कम यूज़ करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा होती होंगी, बट हमने करते करते अपना वो बर्ड्स इतने ज़्यादा इंक्रीज कर ली कि एक नॉर्मल इंसान के लिए वो दैट कुड बी वैसे वो बड़ा उसको ऐसे लगेगा कि पॉइजनस, उसका स्टोमक खराब हो सकता है, बड़ी चीज़ है। तो इसी तरह हमने अपनी लाइफ के साथ किया। इसको हम हर चीज़ को हम 2 मिनट सुकून से तो बैठ नहीं सकते, मोबाइल पकड़ लेंगे, किसी के साथ बैठ के हमें गॉसिप करने, गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर हम 2-2 घंटे बैठ के बातें करते रहेंगे। मोबाइल पे फजूल की घंटों सर्फिंग कर सकते हैं हम बैठ के, और ये सब कुछ हमें होता है कि बस हम कहीं बोर ना होते हैं, ब्रेन ऑक्यूपाई रहना है, इसको एंटरटेन करना है। वो मूवी देखते हैं यार, वो दोस्तों के साथ बैठ के ये करते हैं वो करते हैं, फ्रॉम वो हमें चस्के चाहिए अजीब अजीब। आज बड़ी छोटी एज में बच्चे जो है ना वो अजीब अजीब जो है ना बेहुदा चीज़ों के जो है वो एडिक्टिव हो चुके हैं। सेम थिंग विद ये कहते हैं हम जो बच्चे पुठे सीधे कामों में, ड्रग्स और इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं, क्योंकि हमें एक्सट्रीम चाहिए कहीं पे, इसको हम प्लेयर बोलते हैं। अब आज की डेट में मुझे कोई कहे कि जी वो कोई डांस पार्टी हो रही है और वो प्राइवेट पार्टीज हम अपनी जवानी में देखते थे, यहाँ पे इस मुल्क में भी चलते ही थी। तो कहीं पे भी वर्ल्ड एनीवेयर, वो तो वो आप खड़े हो, पीछे कोई म्यूजिक चला रहा है, आप बैठ के डांस कर रहे हो और आप अपने ब्रेन को बता रहे हो कि आज देखा कितना मजा आ रहा है मुझे। इट्स अ प्लेयर। मैं किसी एक्सपेंसिव तरीन जो है वो कहते हैं रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के वहां पे 25-30 हज़ार रुपए का खाना खा लेता हूँ। खाना तो खाना है, बट ब्रेन को मैं बता रहा हूँ कि कितना प्लेयरफुल काम करके आया हूँ। और उसका मसला क्या है कि हम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम अपने आप को वो देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे प्लेयर, ये टेस्ट बर्ड्स, मैं बता रहा हूँ कि हमने अपनी लाइफ के टेस्ट बर्ड्स इतने एक्सट्रीम कर लिए। मेडिटेशन क्या करती है, सबको ब्रेक करती है। सुकून कर ले भाई, आप दोबारा वापस आओ, अपने मिर्च मसाले थोड़े कम करो। लाइफ इज नॉट दिस, लाइफ इज हैपनिंग। और तुम खुद इतने कॉम्प्लिकेटेड, अपने आप का तो कोई अंदाजा लगा लो पहले अंदर जो चल रहा है सब कुछ, ये बाहर, ये एक तो ये फरार इस प्रेजेंट मोमेंट से, ये सब चीजें। और दूसरा ये है कि ये अगेन ब्रेन हमें बताता जा रहा है कि इसमें बड़ा तुम्हें रस मिल रहा है। हम वो रस जो है ना वो ढूंढ ढूंढ के वो बिल्कुल ही नीम मुर्दा पागल से हो गए। सो हमें अपनी रूट्स की तरफ वापस जाना है, कुछ भी नहीं करना आपने, बेसिक लाइफ क्वालिटी अपनी बेहतर करनी है। मैं जिस तरह हमेशा बोलता हूँ, जो भी एंजाइटी या डिप्रेशन के अंदर होते हैं, नींद अच्छे से लो। मेरे से कोई पूछे कि बेस्ट हॉबी क्या है मेरी, मैं हमेशा बड़ी वीडियोस में बोलता हूँ वो नींद। मुझे नींद से ज्यादा खूबसूरत चीज कुछ भी नहीं लगती, ठीक है। नींद अच्छी लो, एक्सरसाइज करना शुरू करो और कोशिश करो कि नेचर के अंदर जाके किसी पार्क में घास में बैठ जाओ, कुदरत के पास बैठ जाओ और अपनी रूट्स की तरफ। मेरा जो मेन पर्पस है ना वो ये है कि अपनी रूट्स की तरफ वापस। ये इतने मिर्च मसाले ये सब जो है ना, ये इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं ना हानिकारक है, तो ये हम सब के लिए बड़ी हानिकारक सी चीज है। जिस तरह ज्यादा मिर्च मसाले, ज्यादा मीठा हमारे लिए खराब है ना, इसी तरह हमारी लाइफ के अंदर इन सारी खुराफात का होना, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल छोड़ दो, ओकेजनली करो आप। जिस तरह हम घर का खाना खाते हैं यूजली, बट ठीक है, हफ्ते में 2 दफा आप बाहर जाके भी खा लो, अच्छी चीज खा लो, फास्ट फूड खा लो, टोटली फाइन, बट वंस अ वाइल। ये नहीं होता कि तीनों टाइम का खाना आप बैठ के जो है ना बाहर इस तरह करते रहो। तो सिर्फ ये कि उस लाइफ को बैलेंस अपनी वापसी के लिए लाने के लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत होती है। और आप ये शुरू करोगे, आप देखना शुरू कर दो कि आपके वही प्लेयर्स, आपकी वही एक्साइटमेंट्स वो वापस आना शुरू हो जाएंगी। 2 चीजें, मेडिटेशन इटसेल्फ आपको प्रेजेंट मोमेंट पे ले आती है, बट इसलिए पर मैं फिर भी सेपरेट करके कहूंगा कि एक अपने लम्हा मौजूद में वापस आना प्रेजेंट मोमेंट में, और दूसरा ये कि हल्की हल्की मेडिटेशन करना विद ग्रेटिट्यूड, विद एवरीथिंग यू हैव, उसको उसको लेके ग्रेटिट्यूड रखना टुवर्ड्स गॉड कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है तूने सब कुछ दिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है।
अल्लाह हाफिज।